तो उनका कहना है संजय राउत जी का कि एकनाथ शिंदे ने चुनाव में बहुत धन लगाए, बहुत पैसे खर्च किए गए और उनको इस बात का अफसोस है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं पा सके, इसलिए उनको दर्द हो रहा है। किनको साहब? एकनाथ शिंदे को। और एकनाथ शिंदे इस अपमान को पचा नहीं पाए, जबकि बात ऐसी है नहीं। एकनाथ शिंदे को कोई दर्द नहीं हो रहा है। एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हाँ, ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि जो एक बार मुख्यमंत्री रहा है वो दूसरे मुख्यमंत्री के कैबिनेट में डिप्टी मुख्यमंत्री रहे, तो वो ये कई बार थोड़ा सा खुद ही की नजर में, लोगों को लगे ना लगे, लेकिन खुद ही की नजर में कि साहब हम तो शेर थे, हम तो मुख्यमंत्री थे, अब हम बिल्ली कैसे बनेंगे, शेर के साथ कैसे रहेंगे। तो ये फीलिंग खुद ही लोगों में जो आती है, तो शायद हो सकता है कि इस सिंड्रोम के शिकार एकनाथ शिंदे भी हों और अजित पवार भी हों। अजित पवार भी उम्र में बड़े हैं देवेंद्र फडणवीस से, एकनाथ शिंदे भी उम्र में बड़े हैं देवेंद्र फडणवीस से। तो एक अपेक्षाकृत यंग लीडर उनका नेता बना हुआ है, उनका बॉस बना हुआ है, तो ये जाहिर है उम्र का भी तकाजा है कि वो इस बात को स्वीकार न करें। और ये उम्र के तकाजे की वजह से भी ये दोनों नेता देवेंद्र फडणवीस को बॉस स्वीकार करने में मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बाहर बाहर उनकी मजबूरी है, उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा साहब, लेकिन मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो संजय राउत ये फैलाने में लग गए हैं कि नहीं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में रिश्ते खराब हैं। ठीक है, अगर एक पल के लिए मान भी लें कि रिश्ते खराब हैं, उससे उद्धव ठाकरे की सेहत पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। इनकी इच्छा है कि आपने एकनाथ शिंदे को क्यों ले लिया, अब मैं ही खुद आने के लिए तैयार हूं। आप नकली शिवसेना को लिए हुए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया, जनता ने कह दिया, तीनों ने कह दिया कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे है। किसी बाप का बेटा होने से और बाप के पार्टी की शुरुआत करने से बेटा क्लेमेंट हो जाता है और असली शिवसैनिक हो जाता है, यह किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं थी जिसे बाला साहब ठाकरे ने शुरू किया था और सीईओ बन गए थे बाला साहब ठाकरे और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह बना दिया था उद्धव ठाकरे को। ऐसा नहीं था कि अब सीईओ नहीं है तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो सीईओ बनने जा रहे हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए जा रहे हैं या मालिक बनने के लिए जा रहे हैं या चेयरमैन बनने के लिए जा रहे हैं। तो शिवसेना के चेयरमैन का स्वाभाविक ये जो है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, एक राजनीतिक पार्टी थी और उसमें लोगों की हिस्सेदारी थी। लोगों की हिस्सेदारी की वजह से वो राजनीतिक पार्टी जिसे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ रहे हैं, ये जो समझ उनके अंदर पैदा हुई वो इसलिए पैदा हुई कि लोगों का बहुत भरपूर समर्थन था। लोगों के समर्थन की वजह से उनकी पार्टी उनके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नजर आने लगी। अगर लोग उनको समर्थन नहीं करते तो ये उनकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनको वो समझ रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टी ही समझते। उनको लगता कि राजनीति में लोगों के समर्थन का महत्व क्या है। अगर लोग समर्थन नहीं करेंगे तो उस पार्टी का कोई महत्व नहीं है। और आज उनको इस बात का पता चल रहा है कि लोगों ने उनको समर्थन नहीं किया पिछले विधानसभा चुनाव में, तो अब उनकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी भी खत्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खत्म। जिस पार्टी पर वो अपना हक जमा रहे थे वो पार्टी भी खत्म और जिस पार्टी को वो कंपनी समझ बैठे थे वो कंपनी भी खत्म। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खत्म हो गई उद्धव ठाकरे की। लेकिन संजय राउत कहने में लगे हुए हैं कि नहीं, एकनाथ शिंदे तो नकली शिवसेना है और नकली शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का तकरार चल रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी असली शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की, उसकी तरफ मुखातिब होने वाली है। माफ कीजिएगा, या हो सकती है। संजय राउत ये कहने में लग गए हैं कि जो असली शिवसेना है उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी को झुकना चाहिए। क्यों झुकना चाहिए? क्योंकि 5 फरवरी परसों सुनवाई, और सुनवाई में अगर कुछ हुआ तो बेटा जेल जाएगा। अब बाप बेटा की चमचागिरी इनको करनी है जनाब को, तो चमचागिरी में ये सारी सीमा तोड़ रहे हैं। अब इससे क्या होगा? 2 बातें होंगी ये इस आलेख से। एक तो शिवसेना शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में कुछ भ्रम पैदा हो सकता है। दूसरा, अपने आका में खुशी की लहर दौड़ाई जा सकती है। किनमें?
उद्धव ठाकरे में और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे में कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं काम पर लगा हूं, मैं ऐसे काम पर लगा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में तकरार बढ़ जाए, वो खाई बढ़ जाए, दुश्मनी की खाई बढ़ जाए। दुश्मनी है नहीं, लेकिन ये दुश्मनी, एक तो दुश्मनी पहले कराएं और फिर दूसरी खाई को बढ़ाएं। दोनों का जिम्मेदारी जो है ये हमारे माननीय इन्होंने ले लिया है, संजय राउत साहब ने। तो ये खबर फैला रहे हैं कि इन दोनों के बीच में तकरार हो रहा है, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि अजित पवार से भी संबंध अच्छे नहीं है देवेंद्र फडणवीस के। अरे भाई, अजित पवार और एकनाथ शिंदे ये दोनों भी अगर चाहें कि हम चले जाते हैं और आपकी महाविकास अघाड़ी का अलायंस कर लें, तो भी 125 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगा, और चाहिए सीट 144, उसके करीब है भारतीय जनता पार्टी 132। अब 8-4-12 सीट सिर्फ चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, 45 चाहिए, 144 पर टाई हो जाता है, 145 सीट चाहिए, तो 13 सीट चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। 13 सीट तो साहब कांग्रेस टूट जाएगी, 13 सीट तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की टूट जाएगी, 13 सीट चाहे तो शरद पवार की एनसीपी टूट जाएगी, जबकि शरद पवार को 13 सीट है भी नहीं। कांग्रेस टूटने के लिए इंतजार में बैठी हुई है, जिनकी 16 सीटें हैं, कांग्रेस टूट सकती है। शिवसेना उद्धव की जो 20 सीटें हैं उसमें से टूटने के लिए तैयार हैं। 12 तो विधायक उनके संपर्क में थे, और आप याद कीजिए यही फिर 12-13 का फिर आंकड़ा आ गया। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि 12 विधायक हमारे संपर्क में है शिवसेना के। क्यों 12 विधायक संपर्क में? एक तो 2/3 मेजोरिटी हो जाती है, 20 में 12, 20 में अगर 12 विधायक तोड़ करके जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ